एक समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा चंदनपुर हरियाली से घिरा एक छोटा सा और खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग बेहद सादे, मेहनती और अपनी मस्ती में जीने वाले मस्त मौला इंसान थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, कबीर और आरव। दोनों की दोस्ती बचपन के दिनों से थी। गांव में उनकी जोड़ी इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे ये दोनों चाय और समोसे की तरह हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कबीर एक बेहद गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिता दिन रात खेतों में और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी का काम करते थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जैसे ही महीने का आखिरी हफ्ता करीब आता, घर का राशन खत्म हो जाता था और पूरे परिवार को कई बार सिर्फ नमक रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इन हालातों के बावजूद कबीर के दिल में एक बहुत बड़ी आग सुलग रही थी। उसकी आंखों में एक ही सपना था, जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, कुछ करके दिखाना है और अपने परिवार के दुखों को खत्म करना है। दूसरी तरफ उसका दोस्त आरव स्वभाव से थोड़ा मजाकिया और चुलबुला था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी पल भर में समझ जाता था। एक दिन रोज की तरह ये दोनों दोस्त गांव के चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और चाय के कुल्हड़ हाथ में थामे भविष्य की बातें कर रहे थे। आरव भाई, अब ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा यार। कुछ न कुछ तो बड़ा करना ही होगा। तू तो जानता है बाबूजी तपती धूप में बाहर जाकर कितनी हाड़तोड़ मजदूरी करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे घर का चूल्हा जल पाता है। अब मुझसे उनका ये दर्द और नहीं देखा जाता। मेरा बस एक ही सपना है, कुछ ऐसा कर जाऊं कि बाबूजी को काम पर ना जाना पड़े, उन्हें आराम से घर पर बिठाकर खिला सकूं। बस अब जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है। हाँ कबीर भाई, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, जेब भले ही खाली हो पर भगवान ने दिमाग तो एकदम कंप्यूटर जैसा दिया है ना। बस अब उसी दिमाग को सही जगह पर दौड़ाना है और अपनी किस्मत खुद लिखनी है। उन दोनों का रोज का यही नियम बन चुका था। सुबह सुबह खेतों में जाकर काम में हाथ बटाना और शाम ढलते ही गांव के नुक्कड़ पर बैठकर अपने सुनहरे भविष्य के ताने बाने बुनना। लेकिन एक सुबह की बात है। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो एंजॉय करते हो, पर सब्सक्राइब बटन से दुश्मनी क्यों? इस मंथ हमें 1K सब्सक्राइबर्स टच करने हैं, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फेवरेट टॉपिक लिखें, ताकि अगली स्टोरी हम आपकी पसंद की ला सकें। कबीर बहुत ज्यादा परेशान था। एक तरफ मकान मालिक घर के बाकी किराए के लिए दबाव बना रहा था, तो दूसरी तरफ माँ की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। चिंताओं से घिरा हुआ वो अपने कच्चे मिट्टी के घर की दीवार से टिककर गुमसुम खड़ा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी पीछे से आरव मुस्कुराते हुए आया। उसके हाथ में गर्मा गर्म थैला था। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े चाव से बोला, ले भाई, तेरे चेहरे की 12 बजी देख, मैं सीधे आसिफ की दुकान से तेरे लिए एकदम स्पेशल और गर्मा गर्म समोसे ले आया हूँ। चल अब ये उदास चेहरा हटा और शुरू हो जा। अरे छोड़ यार, तू ही खा ले इसे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं पहली बहुत बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो फिर चल, इस टेंशन को यहीं छोड़ और आज मेरे साथ जरा शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। वहां जाकर तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और दिमाग को थोड़ी ताजी हवा भी मिलेगी। अरे वहां जाके क्या करेंगे यार, यहाँ घर की परेशानियों से सर फटा जा रहा है और तुझे शहर घूमने की सूझ रही है। अरे कुछ नहीं भाई, बस यूं ही घूमेंगे फिरेंगे। जरा अपनी आंखों से चलकर देखेंगे तो सही कि बाहर की दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और लोग क्या क्या नया कर रहे हैं। कबीर ने थोड़ी देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, चल ठीक है फिर, वैसे भी इस गांव में रहकर सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है, चलते हैं। दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े बोर्ड और सड़कों पर भागती गाड़ियां। गांव के सादे माहौल के बाद ये सब उनके लिए किसी फिल्म जैसा था। अरे भाई आरव, उस सामने वाले ठेले पर लोग कैसे पागलों की तरह लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, ऐसा क्या मिल रहा है वहां? दोनों वहां पहुंचे। वो था मोमोज का ठेला। गर्म भाप उठ रही थी, खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। अरे भाई, ये क्या चीज है यार? लोग इसे मोमोज कहते हैं। सुना है चीन का कोई खाना है। भाई साहब, इस शहर के लोग तो इसके पीछे एकदम दीवाने हो रखे हैं। देखो तो सही कैसे टूट पड़े हैं सब इस पर। दोनों ने प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये तो गजब है। और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया। कबीर भाई, एक बात बता, अगर यही मोमोज का ठेला हम अपने गांव में लगा ले तो कैसा रहेगा? वहां तो किसी ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। गांव वाले तो चाय समोसे से आगे कुछ खाते ही नहीं है।
हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तूने। जब गांव में किसी ने इसे चखा ही नहीं है तो यही तो हमारा सबसे बड़ा मौका है। हम अपने गांव वालों को कुछ एकदम नया और हटकर स्वाद देंगे। देखना, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बड़े चाव से खाएंगे। अरे भाई, ये मोमोज कैसे बनते हैं? एक प्लेट कितने में बिकती है और इसमें कितना मुनाफा हो जाता है? जरा हमें भी तो बताओ। भाई अगर पूरी ईमानदारी से मेहनत करो ना तो ये मोमोज भी इंसान की किस्मत बदल देते हैं। बस स्वाद में दम होना चाहिए और हाथों में हुनर। उसने सब कुछ दोनों को बताया, क्या, कैसे, कितना पड़ता है सब कुछ। गांव लौटते वक्त बस में दोनों ने पूरा प्लान बना लिया। तो फिर तय रहा भाई, हम अपने गांव में पहला मोमोज का ठेला खोलेंगे। जब लोगों को इसका लगेगा तो देखना अपनी दुकान पर कैसी रौनक लगती है। बात तो तेरी एकदम सही है भाई, पर इस सब के लिए पैसे कहां से आएंगे? ठेला लगाने और सामान खरीदने के लिए भी तो कुछ पूंजी चाहिए ना। पैसे की चिंता तू मत कर भाई, पैसे मैं संभाल लूंगा। तू बस अपनी मेहनत पर ध्यान दे, बाकी सारा जुगाड़ मुझ पर छोड़ दे। तू सच में मेरे लिए भाई जैसा है। इस मुश्किल वक्त में तूने मेरा साथ दिया है, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कबीर ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा और बोला, भाई नहीं, पार्टनर बोल। अब से अपनी कंपनी का नाम होगा मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। अब मन में एक नया हौसला था और आंखों में एक नई शुरुआत की तैयारी। आरव और कबीर अगले ही दिन से पूरे जोश के साथ अपना ठेला लगा लेते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो काम बिल्कुल नहीं चलता, दुकान सूनी सूनी सी रहती है। दोनों भाई उदास बैठे ही थे कि तभी एक दिन दोपहर के वक्त स्कूल की ड्रेस पहने, पीठ पर भारी बैग लटकाए एक छोटा सा बच्चा उनके स्टॉल के पास आकर रुक जाता है। भैया, ओ भैया, हमको भी थोड़े से मोमोज खिला दो ना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मन कर रहा है खाने का। पर बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 20 रुपए ही हैं। इतने में जितने भी आए उतने ही दे दो ना भैया, हम दोनों आधा आधा बांटकर खा लेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, पैसे की फिक्र मत करो। तुम दोनों का मन है ना खाने का, तो आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ के गर्मा गर्म मोमोज फ्री में खिलाऊंगा। पेट भर कर खाओ, पैसे फिर कभी दे देना जब होंगे। तभी अचानक दुकान का माहौल बदलने लगता है। शाम ढलने के साथ ही मोमोज की खुशबू हवा में तैरने लगती है और देखते ही देखते दुकान पर लोगों की भीड़ जुटने लगती है। कोई पार्सल पैक करवा रहा है तो कोई वहीं खड़े होकर गर्मा गर्म मोमोज का लुत्फ उठा रहा है। भैया, आपके मोमोज का टेस्ट तो बहुत लाजवाब है। भीड़ तो होनी ही थी, पर देखो ना, इतनी भीड़ में हाथ में प्लेट लेकर खड़े खड़े खाने में थोड़ी परेशानी होती है, खासकर जो लोग फैमिली या बच्चों के साथ आते हैं। अगर आप कहीं से थोड़ा सा बैठने का इंतजाम कर दो, भले ही 2-3 स्टूल ही रख दो, तो कस्टमर को बड़ी सहूलियत हो जाएगी, आपका काम और बढ़ जाएगा। हाँ भाई, आप बात तो एकदम 100 आने सही बोल रहे हो। मैं खुद कई बार यही सोचता हूँ। वो सामने अपने चाय समोसे वाले शर्मा जी को ही देख लो। उनके पास भले ही छोटी सी दुकान है, पर उन्होंने बैठने का मस्त इंतजाम कर रखा है। बंदा सुकून से बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए 4 बातें कर सकता है। खड़े खड़े खाने में वो मजा कहाँ। मैं भी बस थोड़े पैसे जोड़ रहा हूँ, जैसे ही जुगाड़ बैठता है यहाँ बैठने की व्यवस्था पक्की कर दूंगा। फिर वो दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ भाई, सच कह रहे हो। यही वजह है कि अब हमारे ग्राहक पहले से थोड़े कम हो रहे हैं। स्वाद तो वही है, पर जब लोग देखते हैं कि यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, बस यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। मुझे अब जल्द ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना धंधा मंदा हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमारा शुरुआत है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी गांव का एक आदमी जो उनका रोज का कस्टमर है वो आता है। सुनो सुनो भाई साहब, एक बहुत बड़ी खबर है। इस रविवार सुंदर मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां शहर के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े अधिकारी आने वाले हैं। वहां एक प्रतियोगिता भी है। अगर आप लोग वहां जाकर अपने हुनर, अपनी कलाकृति और इस लाजवाब खान पान का प्रदर्शन करो तो कमाल हो जाएगा। उन बड़े लोगों को जिसका भी काम और स्वाद पसंद आएगा, उसे वो लोग पूरे 25,000 रुपए का इनाम देंगे। भाई, तुम्हारे मोमोज का स्वाद तो वैसे ही सुपर हिट है, तुम क्यों नहीं किस्मत आजमाते? सच में भाई, अगर ये इनाम हमें मिल गया तो मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। मैं तो कब से सोच रहा था कि काम को कैसे आगे बढ़ाऊं।
बड़ी दुकान का नहीं तो ना सही, पर 25,000 में एक छोटा सा सुंदर सा 10 स्टॉल का ऐसा कॉर्नर तो खोल ही लेंगे जहां बैठने की पूरी व्यवस्था हो। लोग आएंगे, सुकून से बैठेंगे और गर्मा गर्म मोमोज का मजा लेंगे। भाई तुमने तो डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। भाई लेकिन गांव में और भी तो लोग हैं, समोसे वाला है, बड़ा पाव वाले हैं, क्या उनको हमारा मोमोज पसंद आएगा? अरे भाई अभी 2 दिन का टाइम है ना, चल हम और अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। मैदान का नजारा देखने लायक था। हर तरफ तरह तरह की दुकानें सजी थीं। इसी रौनक के बीच भीड़ से थोड़ा हटकर कबीर और आरव का मोमोज का ठेला खड़ा था, जहां से उठती खुशबू किसी का भी मन मोह ले। तभी शहर से आए साहब ने अपनी टीम के साथ मेले का मुआयना शुरू किया। साहब बहुत बारीकी से हर एक दुकान को देख रहे थे। कबीर और आरव हाथ जोड़कर बड़ी उम्मीद से उन्हें दूर से ही देख रहे थे। साहब ने एक एक करके कई दुकानों को पीछे छोड़ा और फिर अचानक उनके कदम कबीर और आरव के मोमोज के ठेले की तरफ मुड़ गए। साहब को अपनी तरफ आते देख दोनों भाई सचेत हो गए और अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगे। स्वागत है साहब, हमारे इस ठेले पर कोई मिलावट नहीं है। ये मोमोज नहीं बल्कि हमारे गांव का प्यार है जो इस खुशबू में छिपा है। हमने इसे बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे गांव में माँ चूल्हे पर बड़े चाव से खाना बनाती हैं। आप बस एक बाइट लेकर देखिए साहब, अगर आपको इसमें हमारे गांव की मिट्टी की महक और स्वाद ना मिले तो कहिएगा। दोनों ने डरते हुए अपने मोमोज का एक प्लेट और शहरी साहब के सामने लगा दिया। शहर की मोमोज तो मैं बहुत खाई हैं, पर इसमें तुम्हारा गांव का टच है। गांव के पीसे अदरक, लहसुन, गांव की मिट्टी की खुशबू, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे जीते हुए 25,000। दोनों का खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे कबीर देख भाई, अब लग रहा है ना अपना मोमोज का स्टॉल एकदम नंबर 1। जहां पहले लोग खड़े खड़े परेशान होते थे, आज देखो मस्त बेंच और स्टूल लग गए। अब सब व्यवस्था एकदम चकाचक हो गई है। अब लोग आराम से आकर यहाँ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और सुकून से हमारे देसी मोमोज का मजा ले सकते हैं। हमारी मेहनत सच में रंग लाई भाई। बिल्कुल भाई, अब जब भगवान ने सब व्यवस्था कराई दी है तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तू बिना किसी फिक्र के अंदर का सारा काम, मोमोज की स्टीमिंग और स्टॉल की देखरेख संभाल। बाहर काउंटर पर ग्राहकों को कैसे संभालना है और कैसे उन्हें तसल्ली से बैठाकर खिलाना है, वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। अपनी जोड़ी वैसे ही सुपरहिट है। उसके बाद उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। एक ग्राहक जाकर उनके स्टॉल को देखकर कहता है, वो भाई, तुमने तो अपना एक स्टॉल भी लगा लिया और अच्छी व्यवस्था भी कर ली। चलो एक प्लेट मेरे लिए मोमोज लगा दो। ऐसे ही लोग उसके यहाँ मोमोज खाने आने लगते हैं। कबीर उनको मोमोज देता है और उधर आरव अपना स्टॉल संभालता है। अब दोनों दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है और मोमोज के अलावा गांव वाले और कुछ नहीं खाया करते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इधर समोसे वाले आसिफ की दुकानदारी सही से चल नहीं रही थी। अरे इन छोकरों ने ये मोमोज का स्टॉल क्या खोल लिया। मेरी तो किस्मत पर ही ताला लग गया है। कल तक जो लोग मेरी दुकान पर समोसे के लिए लाइन लगाते थे, आज वो उधर कुर्सियों पर बैठकर मजे से मोमोज उड़ा रहे हैं। एक भी ग्राहक मेरी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा है। अगर 2 दिन और ऐसा ही हाल रहा ना तो दुकान बंद करके भीख मांगने के दिन आ जाएंगे मेरे। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे इन दोनों को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। दुकान का सारा सामान बिक चुका था। आरव और कबीर ग्राहकों की विदाई करके फुर्सत में आए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ देर पहले जब वो ग्राहकों से बात कर रहे थे, तब समोसे वाले आसिफ ने उनकी पीठ पीछे गल्ले से एक मोटी रकम पार कर दी थी। आरव बड़े उत्साह से दिन भर की कमाई का हिसाब लगाने बैठता है। अरे भाई, आज तो साफ हिसाब था कि पूरे 5,000 रुपए की कमाई हुई थी, पर इस गल्ले में सिर्फ 4,000 रुपए ही हैं। ये पूरे 1,000 रुपए कहाँ गायब हो गए? कहीं तूने तो वो 1,000 रुपए नहीं निकाले? मुझे याद है दोपहर में जब मैं अंदर गया था तब तू काउंटर संभाल रहा था। अगर तुझे किसी काम के लिए चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, छुपाने की क्या जरूरत थी? आज की इतनी बड़ी कमाई में से अचानक 1,000 रुपए कम निकलना कोई छोटी बात नहीं है भाई, सच बता दे। दोनों में बहस हो गई। पहली बार उनकी आवाज ऊंची हुई। ये सब देखकर समोसे वाला आसिफ बड़ा खुश होता है। कबीर गुस्से में बोला, ठीक है, अब से तू अपनी दुकान संभाल। ऐसा कहकर कबीर वहां से चला जाता है।
दुकान चलाने की कोशिश की, पर कबीर की हंसी, उसकी बातें, उसका जुगाड़ सब याद आता। लोग कहते, अरे यार छोड़ो, इसे मजा नहीं आया। इन दोनों दोस्तों के मोमोज अब वैसे नहीं रहे जैसा पहले हुआ करते थे। कहाँ वो मैदान के मेले वाला लाजवाब स्वाद और कहाँ ये बेस्वाद मोमोज। स्टॉल तो इन्होंने बड़ा और चकाचक खोल लिया, बैठने की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन जो इनके हाथों का असली जादू और स्वाद था वो गायब हो गया। अब तो पैसे बर्बाद करने वाली बात है। तभी वो बच्चे आते हैं जिनको फ्री में मोमोज खिलाए थे। उनमें से एक बच्चा बोलता है, आरव भैया, कबीर भैया कहाँ हैं आज? रोज तो वो मुझे एक्स्ट्रा मोमोज दे देते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या वो आज आराम कर रहे हैं या किसी काम से बाहर गए हैं? उनके बिना दुकान थोड़ी सूनी सूनी लग रही है भैया। अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी हमारे बीच झगड़ा हो गया है। आरव ने उसे बच्चों को सारी बातें बताता है। यह आपने क्या कर दिया? कबीर भैया ने पैसे नहीं चुराए थे। मैंने देखा था जब आप लोग ग्राहकों को संभाल रहे थे, तभी समोसे वाला आसिफ आपका गले से पैसा निकाल लिया था। ये सब सुनकर आरव की आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना ही दोस्त पर शक करके उसको निकाल दिया था। आरव तभी कबीर के पास जाता है। कबीर भाई, मुझे माफ कर देना, पैसे उसे आसिफ ने चुराए थे। 1000 रुपए के लिए हमारी दोस्ती कब से तोड़ने लगी? मैं तो तुझे माफ कर दिया भाई, बस तेरे माफी मांगने का ही इंतजार कर रहा था। तो क्या बोलते हैं, उस आसिफ के बच्चे को मजा चखाएं? नहीं भाई, रहने देते हैं। अब हम लोग चिकन मोमोज बेचेंगे, देखते हैं अब उसकी कैसे जलती है। उसके बाद दोनों फिर से मिल जाते हैं और मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और चिकन मोमोज बनाते हैं। ऐसे ही उनकी दुकान चलाते हैं और पहली बार गांव में मोमोज का स्टॉल लगाने वाले दोस्त की चर्चा सब तरफ होने लगती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। दो दोस्तों का संघर्ष आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।